गुरु दिन यरु गुरु हिम किरणु गुरु देव गुरुदेव आपा परंपरा जोदरि सावई भेव बलिहारी गुरु आपणई दिवाणी सेवा मानस उन्तौ देव क्यों कर गई बात। यह पाउड दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने अपभ्रंश भाषा में की है, जन भाषा में की है, देसी भाषा, ताकि सब लोग बात को अच्छी तरह समझ सकें। और इसके 166-67वें दोहे का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, जो इस ग्रंथ का सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत खास विषय चल रहा है। अब तक तो ये बातें ज़्यादा थी कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, निगेटिव बातें ज़्यादा थी थोड़ी सी पॉजिटिव। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वास्तव में। निगेटिव कहो तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव कहो तो निगेटिव आ जाता है। फिर भी स्पष्टता के लिए दोनों बातें अलग अलग कहनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब पॉजिटिव वे में क्या करो ताकि धर्म हो जाए, क्योंकि मुद्दा शुरू से यही चला है कि धर्म के क्षेत्र में आने पर भी 50-50 वर्ष से उसमें लगे रहने पर भी 50-50 वर्ष से क्यों, कई बार तो कई जन्मों में हमसे ये भूल होती चली जाती है, और जो करने लायक असली धर्म है वो हम नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे हो, क्या तरीका है, अब ये बात बहुत खास चल रही है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि उसका तरीका ये है कि आप 24/7 हमेशा एक ज्ञान स्वभाव का वेदन करो। ये बहुत साफ 166 नंबर दोहे की पहली पंक्ति में लिखा है। इसके अलावा और किसी का वेदन मत करो। और किसी का वेदन मत करो का मतलब क्या? मैं शरीर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, राजा हूँ, रंग हूँ, धनवान हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ऐसा वेदन तो वेदन माने फीलिंग, अनुभव। ऐसा अनुभव तो हम सब बिना कहे ही, बिना रटे ही, कुछ उसको समझाने रटाने की जरूरत नहीं है। अनादि काल से इस जीव को मोह के कारण, अनादि से हमारे पास मोह है, तो अनादि काल से मोह के कारण इस जीव की ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में अपनत्व बुद्धि करता है। राजस्थान में पैदा हो तो मैं राजस्थानी, महाराष्ट्र में पैदा हो तो मैं मराठी। जिस जाति में पैदा हो जाए, जिस कुल में पैदा हो जाए, जिनके घर पैदा हो जाए, जिसके घर पैदा हो गया वहीं ये मेरा भाई, ये मेरी। दूसरे घर में पैदा हो जाता, वो जो पड़ोसी के घर में लड़का है वो भी हमारा भाई हो सकता था, जरा सा फर्क पड़ा था। इस घर की बजाय उस घर में पैदा होना था, इतना सा तो फर्क पड़ना था। इस माँ के पेट में ना आकर मैंने इस माँ के पेट में आ गया तो ये मेरी माँ है, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं ऐसा हूँ, मैं सब
ये जीव बहुत ही बड़ी बात है कि बिना सिखाए, इसको सिखाना भी नहीं पड़ता है ज़्यादा, सब अपने आप जान जाता है। ये मेरी मम्मी है, ये तेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, तेरे पापा है, ये मेरा। छोटे छोटे बच्चे जानते हैं ये खिलौना मेरा, वो क्यों छीन रहा है, वो अपना खिलौना किसी को ले जाने नहीं देते, जरा जरा अनादि काल से। अभी वो बच्चा 6 महीने का, सिखाया नहीं उसको, कोई चीज आप दो, टॉफी, फिर को मुझे दे देना, मेरी है। तो ये अनादि से जीव को वासना पाई जाती, अनादि से, बिना सिखाए। द्रव्य कर्म भाव कर्म का उदय जीव के साथ अनादि से चिपका हुआ है। जैसे दूध में अनादि से पानी मिला होता है, जैसे सोने में अनादि काल से किट्टी काली माँ मिली रहती है, ऐसे ही जीव में अनादि काल से द्रव्य कर्म भाव कर्म मिले हुए हैं। और उसका ये इम्प्रेशन आता है कि एक को अच्छा, एक को बुरा, एक को अपना, एक को पराया। जरा जरा सी बात पर, दूर दूर तक, छोटी छोटी बात पर इतना। जैसे मान लो भारत के बाहर जाए तो ये कहेगा मैं इंडियन, और इंडियन मेरा, लेकिन फिर इंडिया में आ जाए तो ये भावना नहीं करेगा। वहाँ सबके बीच एक भारतीय मिल जाए तो खुश होगा, अरे भारतीय मेरा। तो फिर यहाँ सब भारतीयों से वैसा नहीं, यहाँ नहीं करेगा। यहाँ मेरा दिल्ली वाला मिलना चाहिए, दिल्ली के बाहर के पराए। और फिर दिल्ली में आ जाए तब नहीं, ग्रीन पार्क वाला होना चाहिए। कैसी कैसी इस जीव को अनादि से बिना सिखाए, बहुत सारी बातें जीव को अनादि से बिना सिखाए है, संज्ञा है। काम भावना कौन सिखाता है? पर अनादि से जीव को। भूख किसे सिखाता है? कौन सिखाता है? ऐसे ही राग द्वेष करना कोई सिखाता नहीं, मगर अनादि से इसको गहरे संस्कार है। जहाँ जाता है उसको उसका अनुभव करता है। और ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये उसने कर दी, मैं करता हूँ, ऐसे तू करता है, ऐसे वो करता है, ऐसी भावना बराबर चलती रहती है। संयोगों के कारण उनमें एकत्व ममत्व होता है। यहाँ पर ये खास बात आई है कि बस तुझे यही होमवर्क करना है। अनादि काल से तू और कुछ को तो वेदन करता रहता है, मैं स्त्री हूँ। अब ये किसको सिखाना है? छोटी सी गुड़िया को पता होता है मैं बड़ी होंगी, मेरी शादी होगी, मैं दूसरे भैया है ना, वो तो इस घर में ही रहेगा, मैं दूसरे घर में जाऊंगी। ये मैंने ये सब कैसी कैसी चीज है इस जीव को जट से आती है। और सब मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं धनवान हूँ, इत्यादि प्रकार का वेदन 24 घंटे ये जीव करता है। और वही संसार का कारण है। इसलिए अब उस वेदन को छोड़कर मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, मैं तो चेतना वस्तु हूँ, मैं अमूर्तिक ज्ञानादि गुणों का धारी, मैं शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ। ऐसी अनुभूति नहीं आ रही है, वो अनुभूति आनी चाहिए। ये बात यहाँ जोड़ दे के कही जा रही है। एक कुसुवेयई अन्नण वेयई तासु चरितन जानहि देवई, जो अणुहवई सोजि परियाणई, पुच्छंत समिति को आणई। और इसमें ये एक शब्द पर विशेष ध्यान दे रहा हूं मैं, जो अनुभवई, जो अनुभव करेगा
वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। मोक्ष मार्ग का मूल तो अनुभव है। भूधर दास जी ने एक बहुत अच्छा सवैया लिखा है और उसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा है, द्वादशांग मूल एक अनुभव अपूर्व कला। सारी जिनवाणी का सार एक आत्मानुभव है। आत्मानुभव से ही धर्म का प्रारंभ होता है। आत्मानुभव जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे धर्म बढ़ता जाता है, और जब आत्मानुभूति पूर्ण हो जाती है, आत्मलीनता स्थिर जीव हो जाता है, तो उसी का नाम मोक्ष है। अनुभव होना संवर, अनुभव बढ़ना निर्जरा, अनुभव की पूर्णता, उसका नाम मोक्ष। ये मार्ग है। इसलिए यहाँ बार बार आगे भी आएगा एक और दोहा, पीछे भी निकल गया, और यहाँ भी कह रहे हैं कि अनुभव करो किसका? एक ज्ञान का, एकमात्र ज्ञान का अनुभव करो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको जोर देकर कहना चाहता हूँ कि ये जैन धर्म का सार है। और कई बार तो ऐसी भूल होती है, हम समझते हैं कि हम तो अनुभव कर ही नहीं सकते, तब तो कोई पुरुषार्थ ही क्या करेगा। अगली गाथा में ये भी बात आने वाली है कि जब आप ये मान लेते हो ना, आपको आज अपनी समाज में भी कई लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि तुमको आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता, लेकिन आप चक्कर में नहीं पड़ना। आत्मा के अनुभव हुए बिना तो धर्म शुरू ही नहीं होता, चतुर्थ गुण स्थान नहीं होता है, और आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। अशुद्धता के काल में भी शुद्धता की अनुभूति हो सकती है, कठिन नहीं है। जैसे गर्म पानी होते हुए भी कोई चाहे तो उसको शीतल अनुभव कर सकता है। जैसे पत्थर की शिला में भगवान देखे जा सकते हैं, शिला में निकल आएंगे जबकि बात नहीं। आपको रॉ मटेरियल में तैयार मटेरियल दिख जाता है कि नहीं? हमेशा दिख जाता है कि नहीं? बीजों में खेती लहलाती दिख जाती है ना। ऐसे ही सही पूछो, दो चीज है, एक कर्म धारा, एक ज्ञान धारा। शास्त्रीय भाषा में बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक है कर्म धारा, एक है ज्ञान धारा। कर्म धारा का अनुभव तो जीव को लगातार 24 घंटे, कर्म चेतना, 3 प्रकार की चेतना बताई, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। इसमें से जीव को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना तो अनादिकाल से सब संसारी जीवों को पाई जाती है, मगर ज्ञान चेतना उसकी ओर लक्ष्य नहीं है। उसकी ओर लक्ष्य जाए तो इसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए। कैसे हो सकता है? कुछ भी ताज्जुब की बात नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि समझो गरम चाशनी है, चाशनी गरम है, और उस गरम चाशनी की एक बूंद आप उठाकर जबान पर रखो तो आपको एक साथ 2 ज्ञान होंगे। एक ज्ञान ये होगा कि गरम है, और एक ज्ञान ये होगा कि मीठा है, क्योंकि 2 इंद्रियां हैं यहाँ पर। जबान के ऊपर स्पर्शन इंद्री भी है और रसना इंद्री भी है, तो एक काल में दोनों ज्ञान होगा, ये मीठी गरम, ये दोनों ज्ञान होगा। अब कोई विवेकी जीव, विवेकी माने हंस, विवेकी माने हंस, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे उसे कहते विवेकी। ज्ञानी में और विवेकी में फर्क है, थोड़ा फर्क है। ज्ञानी माने जानना और विवेकी माने अलग अलग जानना। ज्ञानी माने जानने वाला और विवेकी माने अलग अलग जानने वाला। तो वो विवेकी उसी समय ऐसे आंख बंद करके 1 सेकंड में ये जान लेता है, ये अनुभव कर लेता है। ये जो गरम की अनुभूति हुई है ना,
ये तो अग्नि का तत्व है, चीनी का तत्व नहीं है। और ये जो मीठी की मधुरता का अनुभव हुआ है, ये मिश्री की अपनी प्रॉपर्टी है। ये मिश्री की, चीनी की रस का, चाशनी का, ये चाशनी का स्वभाव है। और गरमपना चाशनी का स्वभाव नहीं है, वो अग्नि के संयोग से आया है, वो आगंतुक भाव है। एक स्वभाव भाव है, एक घर का आदमी है, एक बाहर से गेस्ट आया है। तो गेस्ट को गेस्ट समझना है, घर का नहीं समझ लेना, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं ये ज्ञान होना चाहिए कि निरंतर उस काल में वेदन करो कि ये जितने भी द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, ये मुझसे भिन्न है, मेरे स्वभाव नहीं है, ये कर्म के स्वभाव है, ये कर्म धारा है, ये ज्ञान धारा है। जैसे गंगा और यमुना मिल के चले तो समझदार आदमी जान जाएगा कि ये गंगा है और ये यमुना, दोनों के रंग से, स्वभाव से वो पहचान जाएगा। ऐसे ही विवेकी जीव आत्मा के स्वभाव को और विभाव को आराम से न्यारा न्यारा उसको देखा जा सकता है। एक छोटे से बच्चे में आप बड़ा आदमी देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो? एक बच्चा जरा सा कहीं एडमिशन लेता है, हम शास्त्री में एडमिशन लेके आए 8 दिन नहीं हुए, गांव में शास्त्री जी, ए भैया अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके आता है, गांव वाले शुरू हो जाते हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसे ही, क्योंकि ऐसा स्वरूप है, ऐसे ही वो कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, ये मोक्ष मार्ग है। निरंतर ज्ञान स्वभाव का वेदन करो, कर्ता स्वभाव का वेदन मत करो। मैं करता हूँ, मुझे वो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, राजा वाली, कटोरा साफ करने वाली। महात्मा जी कहते हैं, महात्मा की क्या लाइन लिखी है, महात्मा जी कहते हैं कि मैं तुमको कुछ उपदेश देना चाहता हूँ, लेकिन देऊंगा तो वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि तुमको अभी अहंकार ममकार का कचरा है, तुम्हारे कटोरे में अभी गंदगी है। कैसे गंदा कैसे होगा? मैं ये बात मेरे बहुत दिन समझ में नहीं आती। उपदेश क्यों गंदा हो जाएगा? उसका कटोरा गंदा है, उपदेश कैसे गंदा हो जाएगा? ये बात मेरे समझ में नहीं आती थी जल्दी से, लेकिन अब जब समझ में आई तो दिमाग की खिड़की खुल गई। देखो, जैसे महात्मा जी कह रहे, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम हिंसा मत किया करो, दया किया करो। उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश किसे कहते हैं? डूज और डू नॉट्स, विधि निषेध को कहने का नाम उपदेश है। तुम हिंसा मत करो, दया करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, तुम पराये धन पर आसक्ति मत रखो, अपने धन में संतोष, ये 5 में लगा लेना। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, महात्मा जी कह रहे हैं। लेकिन तुमको जब तक मिथ्यात्व है तब तक तुम इस बात को मान कर भी घोटाला ही करने वाले हो। तुम कहोगे मैंने बचाया, तुम मेरी बात मानोगे, लेकिन मान के क्या करोगे? एक रिकॉर्ड बनाओगे, डायरी मेंटेन करोगे, 2-4 अभिनंदन पत्र लोगे, मैंने अब तक इतने जीवों को बचाया, मैं सत्य बोलता हूं। अरे वाणी की क्रिया का कर्ता तू है क्या? अब तक जोड़ता था कि मैंने 50 फिल्में देख ली, अब देखता है मैंने, है ना, 2-2.25 साल से एक भी मूवी नहीं देखी है, अब ये गिन रहा है। अरे तेरे मतलब बड़ा विचित्र खेल है। वहां डाटा बना रहा था, अब यहाँ डाटा बना रहा है। इसलिए कह रहे हैं पहले अहंकार ममकार का कचरा जाना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक काम है। वो जीव, मैंने आपको पहले खूब खुलासा कर दिया
कि कोई व्यक्ति दया करे, बहुत अच्छा काम है। मान लो हमने 100 गरीबों को भोजन कराया, बहुत अच्छा काम है और उससे पुण्य बंधेगा। बिल्कुल भी ये मत समझ लेना कि मैं इस क्रिया का विरोधी हूँ, मैं तो बल्कि इसका समर्थक हूँ। काम करना, महात्मा जी कह रहे मैं भी करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन यदि तुम उस क्रिया को करते समय मैंने किया तो उनके कर्म के उदय, ये भोजन तूने दिया, उनके सातावेदनी कर्म के उदय से मिला कि तेरे देने से मिला? उनका भी कुछ भाग्य था कि नहीं था? मगर ये अहंकार करके वो पुण्य तो बांधता है थोड़ा सा, और दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व बांधता है ज्यादा सा। बूंद बराबर पुण्य बंधता है और समुद्र बराबर दर्शन मोहिनी का पाप बनता है। अभी मैं गोमट सार की गोष्ठी में गया था ना, वहाँ एक बड़ी अच्छी चर्चा आई कि देखो, बहुत खास बात कि देखो, आपको ये तो सब सुनाते हैं कि 4 गतियां हैं, सब सुनाते हैं कि 4 गतियां हैं, और पाप करोगे तो नरक तिर्यंच में जाओगे और पुण्य करोगे तो देव मनुष्य में जाओगे। ये बात आपको सब समझाते हैं और गलत नहीं है, बिल्कुल सही समझाते हैं। वो जो बात कही गई है वो एकदम सही कही है, मगर उसमें एक खास बात ये है, वास्तव में गति 4 नहीं 6 है। एक मिथ्यात्व और एक मोक्ष सिद्ध गति। उनकी बात क्यों नहीं बता रहे भाई साहब? इतनी सी बात बता के रह गए। अब हमको ये मान लिया कि नरक तिर्यंच तो पाप से जाते हैं, मान लिया कि देव और मनुष्य तो पुण्य से जाते हैं। अब ये बताओ, मुझे ये बताओ, निगोद में कैसे जाते हैं? किससे जाते हैं? निगोद में जाने का कारण बताओ। उसकी चर्चा नहीं। और जैन धर्म वो खास है, वो कहता है जीव ज्यादा से ज्यादा इन 4 पर्याय में 2000 सागर रह सकता है मैक्सिमम, और इसके बाद में गारंटी से उसे इधर पार होना है या इधर पार होना है, या तो वो मोक्ष निकल जाए और नहीं निकला तो। अब इसकी चर्चा नहीं है। जैन धर्म तो वो कहता है ये तो टेम्परेरी मामला है, आप धूप में खड़े हुए, छाया में खड़े हुए, इतनी सी मामला है तो। मगर सवाल ये है, अगर ये बताओ कोई जीव लगातार पुण्य 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 करता रहे तो क्या वो 2000 सागर बीतने पर निगोद में नहीं जाएगा? वो उसका सारा पुण्य संक्रमित होके पाप बन जाता है। उसका किया हुआ उसको 2000 सागर के भीतर भीतर गारंटी से, यदि मोक्ष नहीं गया तो निगोद जाना पड़ता है। इसलिए मिथ्यात्व, पहले कटोरा साफ करो। पहले मैं करता हूं, तू करता है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये जब तक मान्यता रहेगी तब तक धर्म हो सकता नहीं है। इसलिए यहाँ ये बात बहुत ही जोर देकर समझने लायक है। मिथ्यात्व का अभाव करने की हमको विशेष चिंता करनी चाहिए। थोड़ा कोई पाप हो जाता है ना, उसकी हमको दुख होता है, चिंता हो, अच्छी बात है, मगर उससे भी बड़ा पाप का भाव वो हमको पता ही नहीं चलता है, वो अंदर जड़ की तरह पलता रहता है। इसलिए ये जो अंदर में भावना है कि मैं करता हूँ, कि कोई भी किसी का भला या बुरा करता है, यदि हम ऐसा मानते हैं, हमारे अंदर ऐसी बात बैठी है, यदि कोई भी किसी का भी भला या बुरा करता है, ये बात हमारे अंदर में बैठी है। कोई भी माने कोई भी किसी का भी भला या बुरा
कभी नहीं करता है। ये बात इतनी हस्तामलकवत समझ में आनी चाहिए। सुमेरु पर्वत जैसा दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, तब जाकर के मिथ्यात्व का अभाव हो। आत्मा करता है ही नहीं, आत्मा निरंतर ज्ञान स्वभावी है। इसलिए ज्ञान स्वभाव का जो वेदन करते हैं। प्रवचन सार में एक और बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। प्रवचन सार कुंद कुंदाचार्य का बहुत बढ़िया ग्रंथ है। उसमें 2 अधिकार है। एक अधिकार का नाम है ज्ञान अधिकार और दूसरे का नाम है ज्ञेय अधिकार। 2 अधिकार में 2 फाड़ में इस दुनिया को बांट दिया। दुनिया के 2 फाड़ कर दिए कि सुनो, इस विश्व में 2 ही विभाग है, या तो ज्ञान या तो ज्ञेय। इस जगत में अनंत द्रव्य हैं, उनके अनंत गुण हैं, उनकी अनंत पर्याय हैं। हमारे साथ उनका क्या रिलेशन है? बताओ क्या रिलेशन क्या है? वो कह रहे हैं आपका उनके साथ में एक ही रिलेशन है बस, मैक्सिमम, कि वो ज्ञेय है और आप ज्ञान। दूसरा कोई रिलेशन नहीं। इस जैकेट से मेरा क्या रिलेशन है? आपका क्या रिलेशन है? गजब है साहब। इस विश्व के प्रत्येक कुंद आचार्य प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में लिख रहे हैं कि इस विश्व में समस्त वस्तुओं के साथ आत्मा का मात्र ज्ञाता ज्ञेय सम। मेरा मेरी माँ से क्या संबंध है? प्रवचन सार के हिसाब से बताओ। दुनिया तो कहेगी वो जननी है, तुम जन्य हो। वो तो बोलेंगे तुम्हारा ये रिश्ता है, तुम्हारा ये भाई भाई का है, तुम्हारी बहन बहन का है, तुम्हारा जीजा साले का है, चाचा भतीजे का है, मामा भांजे का है। लाखों संबंध संसार में प्रचलित हैं। पर जिनवाणी कहती है इसी भूल भुलैया में मारे जा रहे हो। 84 लाख योनियां इन संबंधों से ही बनी है। असली संबंध भूल गए। हर वस्तु के साथ मेरा एक ही संबंध है कि मैं ज्ञान हूं और तू ज्ञेय। खेल खत्म, इतना संबंध है। और लास्ट में क्या लिखा वो भी बता दूं। लास्ट में आखिर में जाके लिखा, सही पूछा जाए तो ज्ञान ज्ञेय संबंध भी नहीं है, वो भी व्यवहार से। तेरा पर से कोई संबंध ही नहीं, आत्मा का पर के साथ कोई। अरे तुझे जानना भी क्यों है? सूरज किसी को प्रकाशित करने के लिए उगता, वो सुन के प्रकाशित करने का दायित्व तो उसकी ड्यूटी नहीं लगी है। उसको कोई न सैलरी पे लगा रखा है। इंडिया गवर्नमेंट ने कहा होगा, हे सूर्य देवता तुम्हारी ड्यूटी है, इतने बजे निकला करो, फिर इधर इधर घूमा करो। देखो किसी ने भी, इंडियन गवर्नमेंट छोड़ो, भगवान की गवर्नमेंट ने, किसी ने ये ड्यूटी लगा रखी है कि तुमको ये काम करने, देखो ध्यान रखना है, भूलना नहीं। ऐसे कोहरा पड़े तो ऐसे करना, नहीं पड़े तो ऐसे करना। यहाँ दिल्ली वालों को ऐसे करना, बाहर वालों को फला जगह धूप डाल। कोई हिसाब है? कोई। वो पूरी तरह अपने में मग्न है, निमग्न है। वो तो अपना काम कर रहा है और जगत ऑटोमेटिक बिना वजह ही प्रकाशित हो रहा है। समय सार में एक और उदाहरण दिया कि जैसे कलई होती है, कलई, वो कलई दीवार के लगाते हैं तो कहने में आता है कि कलई ने दीवार को सफेद किया। कलई ने दीवार को सफेद किया। करती है वो? उतार के देखो, दीवार वैसी की वैसी है। वो तो कलई खुद ही, अपन कहते हैं नाखून को पेंट कर दिया, नाखून को पेंट हो गया, हो गया। पेंट में ही है, पेंट का एक पार्टिकल भी
नाखून में नहीं गया और नाखून का एक पार्टिकल यहाँ नहीं। पेंट बिल्कुल सेपरेट ऊपर एक लेयर के रूप में अलग थलग रखा हुआ है, वो अलग थलग रखा हुआ है। ऐसे ही विश्व में सभी पदार्थ अनंत। क्या जैन धर्म है और क्या जैन धर्म का मर्म है, थोड़ी सूक्ष्म बात है, मगर यही असली धर्म है। एक सुवे यही अण्णन वेयई तासु चरितन जानई देवई जो अणु अवई सोजी परियाणई पुच्छंत समिति को आणई। इसीलिए ही लिखा उन्होंने कि ये ऐसी बात उसको समझ में आएगी जो अनुभव करेगा। बताए से बताई जा सकती, जैसे घी के स्वाद को बोला नहीं जा सकता पर लिया जा सकता है, गुड़ के स्वाद को बोला नहीं जा सकता पर लिया जा सकता है। ऐसे ही ये ज्ञान स्वभाव के बारे में आप पूछो और हम उत्तर दें, ऐसा इसका स्वरूप नहीं है। ये तो अनुभव करो तो समझ में आएगा। जमली उण पूछ्यू कहण जाय कहियौ कासु विनौ चित ठाय। ऐ गुरु वैसे चित ठाय तम तेम धरंता कहीं मिलाय। जो लिखा नहीं जा सकता, देखो लाखों शास्त्र लिखे बड़े बड़े धुरंधर आचार्यों ने, क्या लिखा कि लिखा नहीं जा सकता। ये लिखा क्या लिखा? ये लिखा, ये लिखने के लिए लिखा। अरे जैसे कई बार ऐसा होता है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बस आपको बता नहीं सकते। बता दिया, समझ गए डॉक्टर साहब। ऐसे ही समझदार आदमी समझ गया। उन्होंने लिखा कि ये बात लिखी नहीं जा सकती है। जमली उण पूछ्यू कहण जाय, न ये पूछी जा सकती न कही जा सकती। और कहियौ कदाचित के भी दो, टूटी फूटी भाषा में आचार्य कह रहे हैं। हम कोशिश भी करते हैं, कहते भी हैं, बड़े बड़े सब आचार्य कह के गए ही हैं, पर कहने पर भी कासु विनौ चित्त ठाय। कहने से मन में नहीं बैठेगी, बिठाने से बैठेगी। तुम बिठाओगे तो बैठ जाएगी, लेकिन किसी के कहने से बैठने वाली नहीं है। है गुरु वैसे चित्त ठाय तम तेम धरंत कही मिठाय। गुरु माने अनुभवी, जिसने स्वयं अनुभव किया होगा, वो कला जानता होगा, उसकी टोन में वो बात आ जाएगी कि समझ में आ जाएगी। वो बात कोई भी हो, कहीं भी हो, वो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मनुष्य, तिर्यंच, किसी भी जगह खड़ा हो, उसको वो बात समझ में आ जाएगी। चारण रिद्धिधारी मुनिराज बोल रहे हैं और शेर की समझ में क्या घटना है। नहीं, कौन सी लैंग्वेज बोली होगी उन्होंने? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। उन्होंने क्या बोला होगा? ओ लॉयन ऐसे बोला होगा कि हे सिंह, क्या बोला होगा? जाने क्या बोला होगा, कौन सी भाषा में बोला होगा, लेकिन गजब है कि उसे वो कह रहे हैं आपको समझ में आ जाएगी अगर अनुभवी समझाएगा तो आ जाएगी। तुम्हारी काल लब्धि पकी हो, तुम्हारा टाइम आया हो, तुम्हारी सच्ची रुचि हो,
तुम जरा अच्छे मन से चीज को सुनने तैयार हुए हो, कोई छल कपट ना हो, लोकेशना ना हो, वित्तेषणा ना हो, अच्छे मन से तैयार होके बैठे हो और गुरु ने कृपा बरसा दी तो बस बरस गई, काम हो ही जाएगा। वे ये कह रहे। तो अब ये जो लोग कहते कैसे करें, तो अगले दोहे में समझा रहे। ये दो तो अपन ने 66-67 तो अपन पढ़ ही रहे बार बार, आनंद आ रहा है। अब 67-68 पढ़ते हैं। कड्डई सर जल जलई विपिल्लौ, जाड़ पवाण पवन पड़ी पिल्लौ, बोहु बिबोहु तेम संघट्टई, अवरई होतौ ताणु भयट्टई। कड्डई, कड्डई माने कट जाता है, कड़ना माने निकलना, निकल जाए बाहर, कड राजस्थानी टोन आ रहा है वही। इसीलिए लगता है ये पाउट दोहर राजस्थान में लिखा होगा, ऐसा लिखा है एक विद्वान ने ऐसा लिखा है, ये रचना कहीं चित्तौड़ के आसपास लिखी लगती है, ऐसा उसने अंदाजा लगाया है। तो बोले, वो कह रहे हैं बहुत सारा सरी जल, सरी माने सरिता, नदी का बहुत पानी निकल जाता है। कहाँ चला जाता है? जलही, जलही माने जलधि, जलधि माने समुद्र, समुद्र में जा, नदी का पानी, कितना पानी हर पल कितना जा रहा है, देखो कितना गैलन पानी निकला जा रहा है, भागा। किसी भी नदी को देखो ऐसा लगता है दौड़ लगा रही है, रात को देख लो, सुबह देख लो, कहीं देख लो, बिल्कुल धड़ाधड़ भागे जा रही है वो नदी। और सारा पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में। नदी से पानी निकल रहा है, समुद्र में जा जाकर मिल रहा है। 24 घंटे एक प्रक्रिया ये चल रही है। दूसरी, जान पवाण पवन पड़ी पिल्लौ, जान माने यान, जान माने यान, यान ब्रज भाषा में, अपभ्रंश में यह का जय बहुत होता है। यमराज को जमराज बोल देते हैं, यशोदा को जसोदा बोल देते हैं, तो ये शब्द है यान। और यान माने नहीं, ये यहाँ यान का मतलब है, यान का मतलब है जितने भी व्हीकल हैं, वाहन, पवन यान, जल यान, सब यान माने गाड़ी, गाड़ियाँ, यान माने गाड़ियाँ। तो कहते हैं यान पवाण, पवाण माने पवन यान, हाँ, हवाई जहाज भी, जल का जहाज भी, ये सब पवन पड़ी पिल्लौ, जल का जहाज हवा से ही चलता है, तेजी से बभा। अब तो इंजन लग गए और चीज़ों से भी चलने लग गए। पहले तो पलटे से, हवा से ही, जिधर हवा हो उधर ही ले जाते निकालते थे। तो वो तब का उदाहरण है। हवा से प्रेरित हो तो जहाज समुंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे चला जाता है। नदी का पानी बिना ही किसी के भेजे, नदी को कौन धक्का देता है? कोई मोटर फिट नहीं है वहाँ पर, अपने आप भागता है और चला जाता है। हवाई ये जहाज भाग जाते हैं। तो इसी तरह बोह माने बोध, बोह माने बोध, ज्ञान, और विबोह माने विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान। ज्ञान और अज्ञान में जब तेम संघट्टई, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, संगठन, ये जब ज्ञान और अज्ञान एक दूसरे से टकराएंगे तब क्या होगा? अवरई उत्तौ, तब कोई और ही बात बन जाएगी। अवरई माने पुरुषार्थ करो। वो ये कह रहे हैं ज्ञान का, इसका क्या अभिप्राय क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया दुनिया के बड़े बड़े काम हो जाते। कोई सोच सकता है जहाज चलेगा? आज के ज़माने में सोचो कैसे कैसे, मैं ऐसे हवाई जहाज में बैठा हूँ। मैं एक जहाज में बैठा, चाइना से इधर आ रहा था, उसमें 715 सवारी थी।
और 15 घंटे लगातार उड़ा वो हिंद महासागर पर। इतनी देर में 750 सवारी, डबल डेकर, ऊपर भी बैठे थे नीचे भी बैठे थे, और 715 सवारियों के कम से कम 1400 बड़े बड़े बैगेज, वो विदेशियों के बैगेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े बैगेज, और 3 टाइम खाना दिया। और इतने लोगों को, सबको है ना, सब वॉशरूम भी जा सकते हैं सबके। क्या कितना बड़ा रेलगाड़ी भी क्या चीज होगी, ऐसा वो 15 घंटे लगातार उड़ रहा है। कैसे उड़ रहा है? ये कह रहे जब वो उड़ सकता है, जब ऐसे ऐसे काम हो सकते हैं, तो तुमको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। ये समझा रहे हैं कि तुम थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। बिल्कुल जैसे, बिल्कुल ऐसा सरल काम है जैसे आप ठंडाई पियो, एक घूंट ठंडाई डालो। अब आप चाहो तो काली मिर्च का, अकेली काली मिर्च का वेदन कर सकते हो। आप अकेली, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, घर में पकौड़ी बनी और देते चखना नमक ठीक है कि नहीं, नहीं के ये देते पकौड़ी चखना, पकौड़ी बन रही है, शुरू हुई है, पहला घाण उतरा है, और कह रहे हैं तेरा चखना नमक ठीक है क्या, नमक में डाउट है बनाने वाली को। तो तो अभी पकौड़ी का और कुछ नहीं देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं नमक, तो अकेले नमक का वेदन हो जाता है कि नहीं? उस समय आपको और कुछ नहीं देखते हैं, सौंफ है कि नहीं है, वो सिक्की है कि नहीं, वो नहीं, अभी तो नमक देखना है, बस खाली नमक देखना है। तो जब ऐसे इतनी मिली जुली चीजों के बीच, ऐसे ही राग के समय भी, राग होते हुए भी ज्ञान स्वभाव का वेदन किया जा सकता है, असंभव नहीं है। उसी काल में उसका अनुभव किया जा सकता है। वो कह रहे क्यों नहीं करते? कोई कठिन काम नहीं है, एक बार पुरुषार्थ करो। सामायिक, रोज सामायिक करना चाहिए, रोज 1 घंटा, आधा घंटा, दिन में 2 बार सामायिक करो, प्रैक्टिस करो ज्ञान और राग को भिन्न भिन्न देखने की, तो अवश्य ही ये काम होगा। कोई कठिन काम नहीं, मगर थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर हो, तत्व ज्ञान क्लियर हो। ये बात अगले दोहे में कहेंगे। कड्डई सर जल जलई विपिल्लौ, जान पवाण पवन पड़ी पिल्लौ, बहु बिबौ तेम संघट्टई, अवरई उत्तौ ताणु पवट्टई। उत्तौ माने उक्ति, और ही उक्ति हो जाएगी, और ही बात ही बदल जाएगी। एक बार तुम ज्ञान का अनुभव तो करो, एक बार ज्ञान का अनुभव करोगे तो दुनिया बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल सम्यक दर्शन होते ही, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाएगी, कुछ और ही बात हो जाएगी। करके देखो, ऐसा वो कह रहे, ये न कह सकते, न लिख सकते, न बता सकते, न तुम्हें ऐसे समझ में आ सकते, तुम तो अनुभव करो, उसी से काम चलेगा, और कोई विकल्प नहीं है। मन, वाणी, शास्त्र, क्रिया, उपदेश, ये सब बाहर रह जाते, फिर अंदर नहीं जाते। ये हमको वहाँ गेट तक तो पहुँचा देते हैं, लेकिन गेट आते ही कहते हैं अब आप अंदर पधारो, अब हम नहीं जाएंगे साथ में। ऐसा हिसाब है। अगला पढ़ते, देखो कितना अच्छा। अंबरी विविय सदुजो सुमई, तई पई सरहुण बूचई दुमई, मणु पंचई सिवत्थण जाई, मूढ़ा परम तत्व फुड़ती जिठाई,
देखो क्या कह रहे, अंबरी, अंबर माने आकाश, और अंबरी लगा दिया तो सप्तमी विभक्ति हो गई, आकाश में। आकाश में, विविव माने विविध, है का धय हो जाता है। प्राकृत में, अपभ्रंश में विविध, जहाँ जहाँ धय होता है उसका बहुत जगह प्राय है हो जाता है, तो विविध को विविह। सद्दु, सद्दु क्या हुआ, शब्द, शब्द को सद्द हो गया। इस क्रिया को व्याकरण में समीकरण कहते हैं। समीकरण का मतलब होता है दो शब्द न्यारे न्यारे थे, विषम थे, पर उन दोनों को समान कर दिया, शब्द। पर इन्होंने शब्द नहीं किया, सद्ध कर दिया। धर्म शब्द है तो एक ध था, एक रे था, एक मैं था, लेकिन प्राकृत भाषा करती है धम्म, कम्म। तो इन्होंने इसको क्या करते, इसको, इस क्रिया को बोलते व्याकरण में, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है ये व्याकरण की, प्राकृत की। प्राकृत में समीकरण बहुत पाया जाता है, लाखों विषम शब्दों को समीकरण एक जैसा बना देते हैं। तो सद्दु, सद्दु माने शब्द, जो सुम्मई, सुम्मई माने सुना जाता है। कौन सा शब्द, आकाश का। देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि बाहर के शब्द तो हम सब 24 घंटे सुन रहे हैं। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे, जरा सी वहां से आवाज आए तो अपन सुन लेंगे ना, और अरे आवाज मत करो, उसको भी बोलेंगे। ये कह रहे तुम बाहर के शब्द तो लगातार सुनते हो, अब अंदर में आकाश में एक शब्द है। आकाश माने, आकाश माने आत्मा में, अंदर अंबर माने शून्य, गगन, आकाश। इसको बोलते रहस्यवाद। ये ना रहस्यवादी प्रकृति है ये आकाश का। ये थोड़ी हमारी आदत बदलना चाह रहे हैं, हमारी जो बात बात में बाहर सोचने रहने की आदत है ना, उसको ये थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं, हमारी आदत चेंज हो। तुमको हमेशा देखो, कई बार क्या होता है, आंख वाला भी वो नहीं देख पाता जो बिना आंख वाला देख लेता है। क्यों, कारण क्या, क्योंकि इसका ध्यान 24 घंटे बाहर ही बाहर है, कंसंट्रेशन वैसी नहीं बनती है। कई आंख वाले हैं तो मान लो कोई भाषण हो रहा है और मैं भी सुन रहा हूँ और एक कोई प्रज्ञा चक्षु भी सुन रहा है, मैंने कई दफे देखा वो मेरे से अच्छा सुन लेता है। मैंने कहा तुमने कैसे सुन लिया, बोले तुम देख भी रहे थे ना, मैंने देखा नहीं है, मैंने पूरा सुना ही सुना। उसने पूरा सुनने में ध्यान लगाया है। ठीक ऐसे ही अभी तुम्हारा ध्यान बाहर की गंध को, स्पर्श को, रस को, शब्द कहा पर पांचों लगा लेना। इन्होंने कहा तुम अंदर के स्पर्श को अंदर छुओ, अंदर चखो, अंदर का गंध लो, अंदर का टेस्ट लो, अंदर की आवाज सुनो। बाहर की आवाज सुनते सुनते अनंत काल बीत गया। अंबरि विविह सद्दु जो सुम्मई, तहीं पसी रहू नवुच्चई दुम्मई। और तहीं माने वहां, तत्र, पई सरऊ, वहां पर प्रवेश करो, वहां पर विचरण करो, वहां प्रचार प्रसार करो निरंतर। तुम अंतर में विचरण करना सीखो, बाहर में विचरण करना तो तुमने खूब जानते हो, सदा काल बाहर विचरण करते हो, भागते फिरते हो सारी दुनिया में, लेकिन अंदर विचरण करो जहां से असली आवाज आ रही है, असली आवाज। ध्यान रखना, कोई पुद्गल की आवाज भावाज आत्मा में, आत्मा में कोई स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ नहीं, अंदर कोई आवाज भावाज कुछ नहीं है। ऐसे भी मेरे को एक दफे किसी ने कहा, मेरे से कहा पंडित जी मुझे है ना कल आत्मा का अनुभव हुआ। मैंने कहा अच्छा, बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद आपको, बधाई हो। बोले, मैंने कहा क्या हुआ था बताओ। बोले बिल्कुल है ना मरकरी लाइट दिखाई दी थी, मरकरी लाइट। मैंने कहा वो तो पुद्गल होता है, आत्मा में कोई लाइट फाइट नहीं होती है।
आत्मा में कोई प्रकाश है? आत्मा में कोई प्रकाश? आत्मा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, कोई आवाज नहीं है। लेकिन ये जरा टेंडेंसी चेंज करना चाह, हमको सेल्फी मोड में लाना चाह रहे हैं। हम ये जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति हमारी बनी हुई है, हमारा कैमरा 24 घंटे इधर इधर लगा है। हमारा कैमरा ऐसे ही ऐसे है, अनादिकाल से ये कैमरा ऐसे ही है बिल्कुल। वो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये क्या आप लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो पीछे वाले क्या कर रहे हैं, ये कैमरा। हाँ, ये आचार्य चाहते हैं ये ऐसे हो जाए, इसलिए वो कह रहे हैं अंदर की आवाज सुनो। अंबर विवियस दुजो सुमई तई पई सरहुण चई दुमई। चारुदत्त चरित्र है एक अपने यहाँ। चारु बहुत सुंदर है, पढ़ने लायक, स्वाध्याय वैराग्य प्रेरक ग्रंथ है। चारुदत्त की शादी हो गई, बहुत सुंदर पत्नी आ गई, मगर वो एक वेश्या के पास जाता था और वो जैसी है, कुरूप है, जो कुछ है, उससे लाख दर्जा उसकी पत्नी थी। वो तो कभी देखे ही नहीं, वो तो कभी देखे ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं, वो उधर ही देखे चले जा रहा है। फिर उसमें प्रयत्न होता है कि एक बार तू इधर देख तो सही। ऐसे ही कह रहे हैं, हम बार बार देखते हैं और अपना अंदर जो चीज है उसकी तरफ दे, बिल्कुल अलग ही बात हो जाएगी। अंबर विविह सदुजो सुमई तई पई सरहुण चई दुमई। दुमई दुर्मति, दुमई माने अज्ञानी, दुर्बुद्धि, मिथ्या बुद्धि। देखो, अल्प बुद्धि जान सकता है, दुर्बुद्धि नहीं जान सकता। समझ में आया? बड़ा फर्क है अल्प बुद्धि में और दुर्बुद्धि में। क्या फर्क है? बुद्धि का क्वांटिटी में कम होना वो तो अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि काम कर सकता है, लेकिन दुर्बुद्धि काम नहीं कर सकता है। दुर्बुद्धि इस बात को नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता। और क्या होता है वहां पर, जब आत्मा का अनुभव होता है तो क्या होता है? मन पंचई शिव, शिव मन साथ में, मन पांचों के, पंचई, पंचई क्या है? तृतीया विभक्ति बहुवचन। पांचों के साथ में, मन पांचों के साथ में अथमण जाए, अस्त हो जाता है। एक भजन लिखा है ध्यानतराय जी ने, जब निज आत्म अनुभव आवे, ढूंढ के सुनाऊंगा अगली बार, ये हन रहा था। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, रस नी रस हो जात ततच्छिन, अक्ष विषय नहीं भावे। और फिर लिखा, मन पंछी मर जावे। ये जो सोचा विचार, देखो एक और बात ध्यान रखो, ज्यादातर लोगों को ये भ्रम है। ध्यान माने क्या? बहुत से लोग कहते हैं आप हमें ध्यान करा दो। ध्यान की बहुत क्लासेज भी लग रही है, बहुत जगह जगह होती है। ध्यान माने निर्विचार हो जाना, जड़ हो जाना, इसका नाम ध्यान नहीं है। वो भी ध्यान सुकून देता है। देखो, अपन बहुत बहुधंधी आदमी है, टेंशन वाले, थोड़ी देर कोई हमको ऐसे ही बिठा देना, जब हमारे सब सोचा विचारी बंद हो जाए तो सब रिलैक्स हो जाता है, वाह बड़ा आनंद आया। पर इसका नाम यहाँ धर्म ध्यान नहीं है। ये धर्म ध्यान निर्विचार होने का नाम नहीं है, शुद्ध विचार होने का नाम धर्म ध्यान है। अरे कितना फर्क है। मण पंचई शिव अत्थण जाई, पांचों इंद्रियां अस्त हो जाती है। जब आत्मा का अनुभव होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। मान लो कोई आत्मा का अनुभव कर रहा है और उस समय तुम उसे आवाज दो, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका उपयोग आत्मा में लगा हुआ है। और ऐसे पांचों इंद्रियां उस समय वर्क करना बंद कर देती है
और मन इन पांचों के साथ अस्त हो जाता है। मूढ़ जीव इस परम तत्व को नहीं पहचानता। मूढ़ की जगह कहीं किसी किताब में गूढ़ मिलता है कि ये परम तत्व बहुत गूढ़ है, और वहीं पर तुम ठहर जाओ, वहीं पर तुम हमेशा के लिए परमानेंट अपनी जगह बना लो। यही धर्म है। फुडू माने स्पष्ट बात, फुड माने एकदम दो टूक बात है। कहते हैं ना, देखो साहब हम साफ साफ सुना रहे हैं, इधर से सुन लो या इधर से सुन लो, एकदम स्पष्ट बात है। तुमको ये काम करना होगा तो ही धर्म होगा। चलो, सभी की आत्मा ज्ञान स्वभावी होती है। सबकी, सब आत्माएं ज्ञान स्वभावी हैं। तो फिर सबका ज्ञान फिर एक जैसा होता है? एक जैसा ही है, लेकिन वो ज्ञानावरण कर्म के उदय से स्वभाव में सबका ज्ञान समान है। सभी जीवों का, निगोदिया जीव के ज्ञान में और सिद्ध भगवान के ज्ञान में और बीच वाले सबके ज्ञान में स्वभाव से कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये राग द्वेष की मिलावट, देखो सुनो, एक एग्जाम्पल दूं। सोने में कोई फर्क नहीं है। मान लो आपकी अंगूठी मेरी अंगूठी, तो फर्क क्या पड़ता है? आपने इसमें तांबा कितना मिलवा दिया, उससे वो फर्क पड़ गया। सोना सेम है सबका, लेकिन एक ने उसमें तांबा मिलवाया, दूसरे ने चांदी मिलवाई, एक ने तांबा आधा मिलवाया, एक ने चौथाया मिलाया, एक ने 5% मिलवाया। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, आपने उसमें कर्म धारा कितनी मिला रखी है। ज्ञान धारा के साथ में कर्म धारा की मिलावट के कारण ये फर्क देखने में आ रहा है। सर आपने निगोद और उसका बताया था, मिथ्यात्व की वजह से वो समझ में कुछ नहीं आया। ऐसे है कि फिर बोल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बात तो सब लोग कहते हैं, बताते हैं और हम सुनते हैं कि संसार में 4 गतियां हैं। मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति पुण्य से होती है। पुण्य करोगे तो मनुष्य गति में और देव गति में जाओगे, और पाप करोगे तो नरक और तिर्यंच में जाओगे। ये बात आपको 99.99% लोग बता रहे, सुना रहे, सुन रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं। मगर उसके अलावा भी 2 गति कही गई है। एक सिद्ध गति, जिसको पंचम गति अलग से कहते ही हैं, और भले हमारे आचार्यों ने निगोद को तिर्यंच में गर्भित कर लिया, लेकिन वास्तव में उसका उपदेश अलग से है। तो सवाल यह है कि आपने इन 4 गतियों में से 2 के कारण बता दिए, 2 के बता दिए, 4 के बता दिए, अब इन 2 का भी तो बताओ। वो क्यों चुप हो, उनके बारे में साइलेंट क्यों? निगोद किस से जाता है? पाप से नहीं, मिथ्यात्व से। पुण्य से, मोक्ष में पुण्य से नहीं, ये फर्क है। सम्यक्त्व से मोक्ष है और मिथ्यात्व से निगोद है। और मिथ्यात्व छूटे बिना कुछ, जितना भी पाप पुण्य करोगे ना, वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट अरे महान पुण्य लगे आपको, दया करने का, अहिंसा पालने का, जीव दया करने का, आप अद्भुत पुण्य उपार्जित कर सकते हो। लेकिन ये जीव, मैं जीवों को बचा रहा हूँ, आपको पता है मैं कितने सालों से लगा हूँ, मैंने कितने जीव बचाए हैं, इतने ये, इतने ये, इतने ये, इतने वहाँ भेजा था, इतने, ये देखो मेरी डायरी देखो, मैंने यहाँ इतना वहाँ दान दिया, इतना वहाँ, मैं, ये जो मैं ना, इसके कारण वो पुण्य का भी जो आपको लाभ मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिल पाता है। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, आप एक अनाथालय चला रहे हो, कितना बढ़िया काम कर रहे हो। वास्तव में वे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी काम करते हैं। लेकिन मैं करता हूँ, ये जो अहंकार है, इसके कारण उनको उन क्रियाओं से उत्तम पुण्य बंध नहीं होता, जघन्य पुण्य बंध होके रह जाता है।
ये इसमें हमारे साथ हाँ 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 सर एक बात बोलिए आपने, एक मिनट हाँ एक तो बात कुछ करते ही नहीं, हाँ जैसे पैसा है ही नहीं, हाँ हम पैसे को यही समझते हैं, हाँ पैसा है नहीं तो ये क्या समझो, हाँ पैसा हो तब समझो ये तो नहीं बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं, और हम तो ज्ञान नहीं वो सही बात है साहब। हाँ आप बताओ आप। सर आप कहते हैं एक जीव का दूसरे जीव में परिणमन नहीं होता किसी दूसरे जीव, हाँ। लेकिन फिर कर्म क्यों बन जाते हैं? ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध। देखो सूरज प्रकाशित करने के लिए नहीं निकलता, बट प्रकाशित करता है कि नहीं, बस ऐसे ही। दर्पण में ये डॉक्टर साहब दिख रहे हैं, तो अब ये वो दिख रहे हैं, ये दिखाने के लिए नहीं है। हाँ, ये इसका अपना फिजिकल नेचर ऐसा है। अलग अलग धातु है, लोहे का अलग स्वभाव है, पत्थर का अलग स्वभाव है, ऐसे ही मिरर का अपना स्वभाव है। वो अपने स्वभाव में है, उसको पता भी नहीं है कि मैं आपको झलका रहा हूं। ऐसे मतलब ये जो लाइन है ये नहीं समझ आई कि कौन नदी का सी? पानी समुद्र के द्वारा विपरीत दिशा में प्रेरित होकर के खिंचता है, हाँ, क्या मतलब? नदी को विपरीत दिशा तक में ले जाती है हवा। कोई भी काम, वो ये कह रहे हैं कि जहाज चले जाते हैं विपरीत दिशा में, जहाज चल रहा है और कभी कभी तूफान आता है तो जहाज विपरीत दिशा में आ गया। वो कह रहे हैं कि जो ऐसे ऐसे असंभव काम हैं, बड़े बड़े भयंकर काम हैं, टाइटैनिक जैसा जहाज, और हवा विपरीत आ जाए तो वो विपरीत चल देगा। तो बोले जब ऐसे हो सकता है, इतनी बड़ी ट्रेन बैक गियर में भी चल सकती है, तो वो बताए आप पुरुषार्थ करो तो अनादि से भले आपने ये काम नहीं किया, बट नाउ पॉसिबल। ठीक चलो जिनवाणी स्तुति।